नमस्ते भारत। क्या हाल-चाल है आपके? अभी-अभी जस्ट मेरी ऑफ़िस से छुट्टी हुई है और मैं जा रहा हूँ घर की ओर। आज तारीख़ है 3 सितंबर, टाइम हो रहा है 10 बज के 49 मिनट और मैंने आज कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की सोची है, इसलिए मैं ज़रा कुछ नया कर रहा हूँ। नया ये है कि मैंने वो जो ईयरफ़ोन्स खरीदे थे जिसकी व्लॉगिंग मैंने पहले ही कर दी है, जिसकी वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर दी है, उसका फ़ीडबैक आज शेयर होगा, देखते हैं कैसी वॉइस रिकॉर्ड होती है। यार लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो ये फ़ोन है ना, ये एक्सेप्ट नहीं करता है वीडियोज़ को जो मैं फ़ोन के जो बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप आती है उससे बनाता हूँ तो। तो उसके लिए मैंने क्या करा है, मैंने अभी एक नया कैमरा ऐप इंस्टॉल किया है, उसका लिंक मैं डालूँगा। कैमरा बहुत ही मतलब अच्छा है अगर आप सेटअप अच्छा रखते हो तो, वरना तो इसमें थोड़ी बहुत लैगिंग तो आ ही जाती है। बाकी अब वॉइस रिकॉर्ड चेक करनी है, क्या इसमें विंड एयर आती है मतलब हवा की आवाज़, बाइक का शोर आता है या नहीं आता है। फ़िलहाल घर की तरफ चलते हैं, मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा है, ठंडा-ठंडा। मेरे ऑफिस से जो कैब्स निकली होंगी शायद आज वो मुझे घूरने वाली हैं, अगर उन्होंने देख लिया कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं है कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ। कुछ लोगों को पता है, जैसे कि मेरे बैचमेट्स उनको पता है। क्या करें यार, करना पड़ता है। फिलहाल जिस रोड पे हम जाने वाले हैं, उसपे मेरी कंपनीज़ की कैब मिलती रहती है, तो मैं उन्हीं से रेस लगाता हूँ और बड़ा मज़ा आता है। रेस तो नहीं लगाता हूँ खैर, उनको तो पता ही नहीं होता कि मैं उनसे रेस लगा रहा हूँ। एक तरीके से पीछा ही करना कह सकते हैं उनसे, कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। ये देखो सामने ये जा रही है एक कैब। अभी तो फिलहाल देखते हैं इस कैब में कौन-कौन बैठा है, अगर कोई मेरा नोन बैठा होगा तो वो भी देख लेंगे। भाई ठंडा-ठंडा माहौल हो रहा है बारिश के बाद, क्योंकि गुड़गाँव में काफ़ी तगड़ी बारिश हो चुकी है पिछले कुछ दिनों के अंदर। आज हम कुछ ज़रूरी टॉपिक्स पर भी बात करेंगे और वो ज़रूरी टॉपिक्स हैं रोड सेफ्टी से लेकर के। रोड सेफ्टी कई तरीके से देखी जाती है और हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है वो रोड सेफ्टी देखती है बाइक के लगे साइलेंसर, बाइक में लगे मॉडिफिकेशन के इंस्ट्रूमेंट्स। ये देख रहे हो रोड पे ट्रक उल्टी साइड आ रहा है। रोड इज़ अनसेफ हियर। अब इस ट्रक वाले को तो क्या ही है। यार बारिश की बूंदें हो रही हैं, बारिश होने वाली है लग रहा है। मुझे लग रहा है व्लॉगिंग का एंड यही करना पड़ेगा। अगर आगे तगड़ी बारिश हुई तो मेरा फ़ोन भीग जाएगा भाई, और मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है इसको लेकर के। सामने रेड लाइट है। वो एक और कैब खड़ी हुई है रेड लाइट पे। मैं इसके पीछे खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि या तो बिल्कुल आगे खड़ा होना पड़ेगा या बिल्कुल पीछे। ये सारी मेरी ऑफ सारी तो नहीं कह सकते। ये जो जस्ट खड़ी है ये मेरी ऑफ़िस की कैब है और एक और कैब आगे लग गई है जा कर के। देखते हैं भाई रेड लाइट को ग्रीन लाइट होने में कितना टाइम लगने वाला है। ओह! नाइस, नाइस भाई, लकी इनफ कह सकते हैं, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 2-2 मिनट का वो लगता है, क्या बोलते हैं, रेड लाइट। ओह! सारी की सारी मेरी कंपनी की कैब्स थी और मैंने सबको पीछे छोड़ दिया है, इसको छोड़ करके। ये अभी आगे चलती है और इसको भी हम पीछे कर देंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। वक़्त के साथ-साथ चलना पड़ता है दोस्त। मैंने अपना शीशा डाउन कर लिया है हेलमेट का। कार तो है नहीं जो कार का शीशा डाउन करेंगे। भाई लेकिन ठंड लग रही है बहुत खतरनाक। ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। दाँत कड़कड़ाने वाले हैं मेरे थोड़ी देर में। ठेके पे चले क्या? यहाँ पे देखो भाई, गुड़गाँव में हर गली में आपको ठेका मिल जाएगा। ठेका नहीं मिलेगा तो ब्लैक में दारू मिल जाएगी। ये बहुत कॉमन चीज़ है। वेलकम टू गुड़गाँव। देख रहे हो ये ओवरटेक करने के लिए भाई, ये मॉडिफाइड स्विफ्ट डिज़ायर है। स्विफ्ट है, सॉरी डिज़ायर नहीं है। इसका ढिक्का नहीं है ना पीछे, इसलिए। ढिक्का होता तो ये स्विफ्ट डिज़ायर हो जाती। ये बड़े-बड़े ट्रक्स चलते हुए। तो मैं बात कर रहा था भाई कुछ बेसिक ट्रैफिक रूल्स, सॉरी ट्रैफिक रोड सेफ्टी की, नॉट ट्रैफिक सेफ्टी की। हाँ, रोड सेफ्टी की। रोड सेफ्टी में सबसे मेजर चीज़ है भाई ये हमारे आगे चलते हुए ट्रक। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक ट्रक की कारस्तानी। वो मुझे ट्रक भी मिल गया है, वीडियो में भी दिखेगा। जैसे ये ट्रक जा रहा है मेरे आगे, इस ट्रक पे फोकस करो आप, आपको दिखेगा कि भाई इसकी लाइट जल रही है। अगर ये कल को ब्रेक मारता है तो रुक सकता है। अब ये ट्रक मेरे आगे चल रहा है, ये देखो। अब इस ट्रक ने अगर ब्रेक मार दिया तो पता चलेगा रुक पा रहे हैं कि नहीं रुक पा रहे हैं। मैं ट्रक का नंबर बता रहा हूँ, UP82BT843। ये है ट्रक का नंबर, यदुवंशी एटा। एटा की गाड़ी है, यूपी की गाड़ी है। अब आप देख लो भाई, अगर इसने ब्रेक मार दिया स्पीड में तो पीछे वाली गाड़ी भाग से घुस जाएगी। लेकिन इसका कोई चालान होते हुए मैंने आज तक नहीं देखा किसी भी ट्रैफिक पुलिस वाले के थ्रू। उनको तो मेजरली बाइकर से ही प्रॉब्लम होती है। बाइकर की सेफ्टी उनके लिए बहुत जरूरी है। भाई बुरा मत मानना, हम ऐसे देश में रह रहे हैं
जहां पे गरीब को ना तो चैन से जीने दिया जा रहा है और ना ही खुशी से मरने। अगर वो बाइक बिना हेलमेट के चलाता है तो उसकी सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए पुलिस चालान काट देती है, लेकिन बाकी महंगाई और जो मुसीबतें हैं उनसे बचने के लिए कोई सेफ्टी नहीं है। वो ये आ गई वही स्विफ्ट हमारे बगल में लगी है जा करके। अब आपको भाई सबसे खतरनाक रोड दिखाऊंगा जो अनसेफ है, और वहाँ पे जो लाइट्स लगी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट्स, रोड लाइट्स जिसको हम बोलते हैं, वो भी दिखाऊंगा कि उनकी हालत कैसी है। रोड बढ़िया है, रोड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइट्स देखना अभी तुम। वो देखो एक रेड लाइट जंप कर दी है कार ने, ऑफिस की कार ने, रिकॉर्ड हो गया। अब इसको तो मैं दिखाऊंगा ट्रांसपोर्ट को। रेड लाइट जंप करी है उन्होंने। भाई रात में हमारी गाय माता ऐसे घूम रही है। भाई जो गाय पालते हैं वो ले जाओ यहाँ से गाय। एड्रेस है ग्वाल पहाड़ी घाटा रोड के आसपास, यहाँ पे बहुत सारी गाय हैं। जो लोग पशुपालन करते हैं वो यहाँ से गाय ले जा सकते हैं। और फिलहाल हम चलते हैं अपनी वापस से ऑफिस की गाड़ी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। एक को तो छोड़ दिया हमने, अब वो गायब हो गई है यार जिस गाड़ी ने सिग्नल तोड़ा था। पर कोई बात नहीं, अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी हुई तो पता लगेगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इसी रोड की जिसपे अभी हम चल रहे हैं। दोस्तों, ये रोड बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है, लेकिन इसकी स्ट्रीट लाइट्स, जो ये लाइट्स आप लाइट्स देख रहे हो, ये सारी जो ऊपर जल रही हैं, ये लाइट्स आधी जल रही हैं आधी नहीं जल रही हैं। तो रात में ये अनसेफ हो जाता है बाइकर्स के लिए। अब सरकार तो कह देगी कि ये रोड बाइकर्स के लिए बना ही नहीं है। अब आपको इस रोड पे चलना है तो गाड़ी लेके आओ। तो भैया गरीब तो गरीब ही रहेगा, गाड़ी कहाँ से लेके आएगा? जो भी भाई बंदा गाड़ी मतलब रोड बना रहा है, उस रोड बनाने वाले ने गाड़ियों के लिए ही सोचा है, बाइकर्स के लिए, साइकिल चलाने वालों के लिए जिनकी संख्या ज्यादा है उनके बारे में तो सोचा ही नहीं है। यही तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। अगर सोचा होता तो फिर वो चालान नहीं बनाते, रास्ता बनाते। अभी हम जाके कनेक्ट होंगे NH8 पे। NH8 की सर्विस लाइन पे तो बाइक चल सकती है, लेकिन फ्लाईओवर पे बाइक, साइकिल, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा या जो भी 3 व्हीलर या 2 व्हीलर है वो अलाउड है नहीं। बट कभी कभी मोस्टली लोग चले जाते हैं अपनी बाइक लेकर के। ये देखो एक बस खड़ी हुई है भाई रोड साइड, HR38G6565V। वी भी था उसमें। गुरुग्राम 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये देख रहे हो स्ट्रीट लाइट, आसपास में कुछ नहीं है, जंगल है भाई, ये क्लियर जंगल, ये जंगल है। और जंगल में स्ट्रीट लाइट्स का होना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से जल रही है उस हिसाब से तो यही लगता है कि भाई यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई। ओ, एक ही दिन में गुड़गांव कवर कर सकते हैं हम, लेकिन सारा कुछ एक ही दिन में दिखा नहीं सकते ना, धीरे धीरे दिखाएंगे। तो अगर आप देख रहे हो उधर साइड में लाइट्स जलती हुई, तो वो है गुड़गांव का पॉर्श एरिया, जिसको हम बोलते हैं पॉर्श एरिया, बोले तो गोल्फ कोर्स एरिया। बहुत ही बढ़िया भाई। रोड देख रहे हो, चमचम रोड है भाई। क्या बदबू आई है, नाक में घुस गई है भाई। ये देखो एक गाय खड़ी हुई है यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ बदबू का रीजन क्या है, मुझे पता है। जो भी आप मीट वगैरह खरीदते हो ना चिकन शॉप से, जो भी है उनका जो बचा हुआ वेस्ट होता है ना, वेस्ट, वो यहाँ इन जंगलों में गाड़ी आती है, फेंक देती है पन्नी में बांध करके और चली जाती है। चाहे बारिश हो, धूप हो, जो भी हो, वो मटेरियल यहीं पे सड़ता रहता है। तो इस रोड से जो भी गुजरता है उससे बहुत ही गंदी बदबू आती है। बल कुछ पल के लिए तो सांस रुक ही जाती है भाई, मन करता है कि रोक लो सांस वरना आखिरी सांस हो जाएगी। इतनी गंदी बदबू आती है, पूरा जी खराब हो जाता है भाई। यार मेरे पास लोगर मतलब सॉरी यार, मेरे पास फॉलोअर्स जो है बड़े कम है यार। थोड़ा फॉलो वॉलो कर लो यार, थोड़ा सा तो फॉलो कर लो। अरे फॉलो से याद आया, तुम्हें पता है यार, मैं एक चीज़ सोच रहा था, एक बात सोच रहा था। वो बात ये थी कि मतलब इंसान में आज के टाइम पे, मतलब चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कितनी पावर है। मतलब सोचो, एक बंदे ने अगर एक नया इंस्टाग्राम या नया कह सकते हैं यूट्यूब अकाउंट खोला, और उस पर एक बंदा, मतलब हर एक बंदा अगर लाइक भी कर देना, तो वो मतलब उस आदमी की दिन दिन के अंदर पूरी किस्मत बदल जाए। दिन के अंदर, मिनटों के अंदर उसकी पूरी किस्मत बदल जाए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, जो जो मेन कंटेंट होता है, वो तो खैर कौन ही दिखाता है। और सबको पता है इंस्टा और यूट्यूब पे क्या दिख रहा है आजकल। मैं अलग से कुछ नहीं बोलना चाहता भाई, मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा।
रहने देते हैं। किसी का जूता पड़ा हुआ है रोड पे। फिलहाल अब हम आ गए हैं साइड पे कट लेकर के रोड पर। तो सॉरी, रोड पर तो वैसे भी हैं हम आ गए हैं फिलहाल गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के पास में। तो गुरु द्रोणाचार्य जाता है यहाँ से रास्ता। गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के टाइम पे थे गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने ट्रेनिंग दी थी सबको, पांडवों और कौरवों को। ये देख रहे हो आप, अभी हम मेन चलते हुए रोड पर आ गए हैं। देखो ये है पेट्रोल पंप, जो गाड़ी में ईंधन लेके आता है, देख रहे हो। और चंद मीटर दूर है आगे हमारा ठेका, जो आदमी के अंदर ईंधन लेके आता है। आदमी औरत सबके अंदर। वैसे तो फिलहाल ये देख रहे हो ठेका, गाड़ी देख रहे हो कितनी सारी खड़ी है भाई। कौन कहता है भारत देश गरीब है, बस सही जगह का नहीं पता ना। बोलो जय दारू मैया की। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और सामने आप देख सकते हो गाइस इंडिगो गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन जहां पर आता है। इसके बाद सिकंदरपुर आता है, जिसके लिए हमें टर्न लेना पड़ेगा, लेकिन हम टर्न नहीं लेंगे क्योंकि सब कुछ टर्न हो जाएगा अगर हम टर्न ले लेंगे तो। भाई ये सिकंदरपुर एरिया बड़ा फेमस है। जो भी गुड़गांव पहली बार आता है, मैं यही कहना चाहूँगा कि रात में सिकंदरपुर पे भरोसा ना करें। ठीक है, जो भी आप उसके बारे में व्यथा कथा सुनेंगे उससे दूर रहें, परे रहें। ठीक है, वरना जेब खाली हो जाएगी। वैसे आज ये रोड खाली है, वरना होता नहीं है नॉर्मली खाली। अक्सर यहाँ पे कुछ जो है व्यापार होता रहता है। फिलहाल हम इस पुल पे चढ़ गए हैं ताकि हम सिकंदरपुर का कट अवॉइड करें, और इस पुल से सीधा उतरेंगे हम साइबर हब की तरफ। साइबर हब से उतरते हुए हम पहुंच जाएंगे अपने घर की तरफ। भाई साहब साइबर हब पे एंट्री, सामने देख रहे हो कितनी बड़ी बिल्डिंग है गाइस। अमेरिकन एक्सप्रेस, गो आई वीवो, डीएलएफ, कैनॉन, वुड, बिनोरी, एसएनपी ग्लोबल, फेज 2 का मेट्रो स्टेशन। देखने में ये चीज़ें बहुत बढ़िया लगती हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर 1 घंटे बारिश यहाँ हो जाए तो आपको इसी जगह से नफरत हो जाएगी दोस्तों। आप ये देख रहे हो, ये पानी भरा हुआ है साइड में, जेसीबी की साइड में ये पानी भरा हुआ है। ये 2 दिन पहले जो बारिश हुई है उसका पानी आज तक भरा हुआ है। बिल्डिंगें सब कुछ बढ़िया बढ़िया तो बना लिया, लेकिन पानी के एग्जिस्टेंस के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। और कमाल की बात तो ये है कि इस पानी को बचाया जा सकता है, लेकिन उसका भी कोई रास्ता नहीं है। खैर मुझे क्या। भाई ये देख रहे हो गाड़ी की डिक्की खुली हुई है, लगता है कोई इसमें से निकल के भाग गया है। कुछ किडनैपिंग शिडनैपिंग तो नहीं होगी इसमें। वो भाई लगता है इस बंदे को पता नहीं है। पता है क्या, पता है कि नहीं पता है। भाई की गाड़ी की डिक्की खुली हुई है, बता देते हैं। डिक्की खुली हुई है गाड़ी की, डिक्की डिक्की बता दिया मैंने भाई को। भाई साइड में लेकर के डिक्की ठीक कर लेंगे अपनी, और सॉरी अपनी नहीं, गाड़ी की। और ये देखो भाई साइबर हब का व्यू, एक्स ब्लॉक। वो ये बड़ा खतरनाक चीज है भाई। ये पुल रात भर चलता है। ये पुल देख रहे हो आप, ये फुट ब्रिज है, बहुत बढ़िया है। ये यहाँ से यू ब्लॉक को कनेक्ट कर देता है, यादव प्रॉपर्टीज के जो सबसे पहली गली पड़ती है वो। बहुत ही बढ़िया। ये सामने कंसंट्रिक्स है उधर। ये है साइबर हब। फ्राइडे नाइट फुल टाइट, बहुत ही बढ़िया भाई। फ्राइडे नाइट को यहाँ पे आओ आप, मज़ा आ जाएगा आपको। बस थोड़ा जेब में खर्चा पानी लेके आना, ठीक है, ताकि इंजॉय कर सको। ये जो ठेका दिख रहे हो आप, ये सबसे ज़्यादा चलता है भाई। फ्राइडे नाइट को यहाँ भर के भीड़ होती है। यहाँ पे नर्क से आए हुए राक्षस भी आते हैं और स्वर्ग से आई हुई अप्सरा भी आती हैं, अपना वो क्या बोलते हैं, मदिरा पान करने के लिए। मदिरा पान भाई, मदिरा पान। और हम तो भाई महाभारत की वो जो डायलॉग है उस पर चलने वाले व्यक्ति हैं यार। वो डायलॉग सुना होगा आप लोगों ने, इंस्टा के रील पे बहुत फेमस है, जिसमें मदिरा, जिस व्यक्ति में शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं होती वही मदिरा पात्र उठाता है। और हमें तो शस्त्र उठाना है भाई, हमें तो बहुत बड़ा शस्त्र उठाना है, इसलिए हम मदिरा पात्र नहीं उठा सकते। खैर जिंदगी में सबके अपने गम हैं, किसी के ज्यादा है किसी के कम है, अपने को क्या है। वो गड्ढा देख रहे हो भाई, हाईवे पे गड्ढा देख रहे हो तुम लोग यार। मतलब कितनी अच्छी चीज है बहनचोद, ओ सॉरी कितनी अच्छी चीज है।
ऑफ रोडिंग करने के लिए भाई गुड़गांव से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। ये देख रहे हो, ये मैंने इसी टेम्पो की बात करी है, टेम्पो का नंबर है HR59A5656। इसका चालान होना चाहिए भाई। देख रहे हो, अगर इसने सडनली ब्रेक मार दिया तो मैं ही चिपक जाऊंगा इस पर जाकर के। फिलहाल तो मैं ऐसे साइड ही हूँ, स्पीड भी मेंटेन है भाई, देख लो 57 की स्पीड है, ज्यादा तेज नहीं चल रहा मैं, क्योंकि स्पीड मेंटेन करके रखनी चाहिए। इन लोगों को चालान कौन काटेगा भाई इन लोगों का? इनका चालान का ऑप्शन तो वो ट्रैफिक, वो जो परिहारी करके जो नई ऐप निकाली है ना, उसमें भी नहीं है, वरना तो मेरे लाख रुपए की इनकम हो जाए, इनके इतने चालान काट दूं मैं अपने रास्ते पे जाते हुए। पर ऑप्शन ही नहीं दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये भी मेरी गलती है। नहीं नहीं भाई, ये भी मेरी गलती है। ये देखो, बिना इंडिकेटर दिए मुड़ रहा है ना, इसका चालान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतनी बड़ी लाइन चेंज कर दी, इसका कोई चालान नहीं है भाई। फिलहाल हम यहाँ घूमने से निकल जाते हैं भाई, यहाँ पे रात में जाम लग जाता है भाई। रजोकरी गांव, जिसको नहीं पता मैं उसको एड्रेस बता देता हूँ। अगर आप गुड़गांव से जा रहे हैं तो ये टोल टैक्स पड़ेगा, टोल टैक्स के बाद में फ्लाईओवर पड़ता है, मैं आपको फ्लाईओवर भी दिखा दूंगा। फ्लाईओवर के जस्ट नीचे रजोकरी गांव है, पहला ही फ्लाईओवर है। बहुत लोगों को रजोकरी गांव नहीं पता, रजोकरी विलेज। मैंने इंडिकेटर दे दिया है भाई। ये देख लो गड्ढा, ओ ये देखो, ये देखो, ये मेन हाईवे है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देख लो, ये मेन हाईवे है दोस्तों, मैंने बोला था भाई, मैंने बोला था। ये देख लो, एक्चुअली क्या है कि जब बारिश होती है ना तो बूंदे नहीं गिरती, नोकीले पत्थर गिरते हैं वो बेचारे। हमारी धरती पर, हमारे देश भारत में जो बना हुआ रोड है, नाजुक सा रोड, प्यारा सा रोड, उस पर गिरता है तो बेचारा नाजुक सा रोड, उसके अंदर गड्ढा हो जाता है। अब इसमें गलती सरकार की भी नहीं है, इसमें गलती प्रशासन की भी नहीं है, इसमें गलती हमारी भी नहीं है, गलती बारिश की है। ये देख रहे हो, हाँ, तो अभी पहला फ्लाईओवर आने वाला है, ये NH8 है। अगर किसी को ना पता हो तो NH8 की सर्विस लाइन पे मैं चल रहा हूँ। ये है NH8 8 का मेन फ्लाईओवर। ये पहला फ्लाईओवर अब स्टार्ट होने वाला है, अगर आपको दिख रहा होगा मेरी वीडियोस में तो। ये ढाबा है भाई, बड़ी यादें जुड़ी हैं इस ढाबे से, बताऊंगा फिर कभी। ये जो फ्लाईओवर है, इसी के जस्ट नीचे आता है हमारा रजौरी गाँव, पिन कोड लगता है दिल्ली 38। इसके ऊपर एक गाना भी बना है भाई, मेरे दोस्तों ने बनाया गाना, दिल्ली 38। भाई साहब क्या गाना है, मजा आ गया भाई सुन करके। उस गाने को भाई लाइक करो, शेयर करो, मैं तो कहता हूँ दब के एकदम फॉलो वॉलो मार दो। ऐसे डिपर दिया, ऐसे इंडिकेट। ये देख रहे हो, ये रोड भाई क्या बात है, मतलब बारिश की बूंदे, ये बारिश की बूंदे बरसती नहीं है, बरसते हैं पत्थर। ओ सॉरी, मैं सिंगर नहीं हूँ, सॉरी भाई। बारिश नहीं है, यहाँ पे कीचड़ हो रहा है रोड पे, मेरे जूते खराब हो जाएंगे। मुझे अपने जूतों से बड़ा प्यार है, और मुझे अपनी बाइक से बड़ा प्यार है। ये दोस्त, ये कुछ बोल रहा है, खाना मुझे कुछ समझ नहीं आया उसने क्या बोला। फिलहाल हम आगे चलते हैं। ये खड्डा, ये खड्डा, ये खड्डा, ये खड्डा, ले खड्डे पे खड्डा, वो खड्डे पे खड्डा, ले खड्डे पे खड्डा। या तो देश में खड्डा हो जाता है, और या फिर देश में पहाड़ बन जाता है। ओ ये ले भाई, ये है सबसे VIP रोड भाई। जब मैं छोटा था ना तब भी ये रोड ऐसे का ऐसा था, और आज मैं बड़ा हो गया हूँ, अब भी ये रोड ऐसे का ऐसा ही है। लेकिन जो हमारे गांव का मेन रोड है वो तब भी वैसा था और आज भी वैसा था। सरकारें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, नेता बदलते हैं, रोड वैसे का वैसा ही रहता है। और इसे कहते हैं हम, बदलाव प्रकृति का है नियम। ये रोड भाई 6 महीने हुए हैं इसको बने हुए। अब रोड की हालत देखो, ये देख रहे हो, गाड़ी लहर पे दिख रही है तुम्हें? ये देख रहे हो, ये देखो, झटका लग गया वो ये ओ ये देख रहे हो, गड्ढा खाले में जा रही है भाई। ये देख रहे हो, ये गड्ढा, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो गड्ढा। ओ माय गुडनेस, खूबसूरती की कमी थोड़ी है हमारे देश में रोड की। तो तुम्हें कमाल को मैं बताऊं, हमारे देश में जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी ना, और अभी भाजपा की सरकार भी आ गई है ना, तो जब हमारे स्कूल, मतलब खैर मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो जब हमारे स्कूल से पिकनिक पे ले जाते थे ना, तो वही बात है, रजौकरी का रोड तो वैसे का वैसा ही था। तो हम जब इंडिया गेट की तरफ जाते थे ना उस रोड पे, तो हमें लगता था क्या VIP जगह पे आ गए, मतलब जो तारू, जो सॉरी तारू कह रहा हूँ, नेहरू तारू तारामंडल है, नेहरू तारामंडल, उस रोड पे जाओ। मतलब वो रोड उस वक्त भी वैसे का वैसा ही था, और आज भी वैसे का वैसा ही है। लेकिन ये रोड आज भी खराब था, और पहले भी खराब था। मतलब आज भी खराब है, पहले भी खराब था। जिस भी बंदे ने इस नए रोड को बनाया, उस बंदे ने पानी के एग्जिस्टेंस के लिए जगह जगह गड्ढे बनाए ही नहीं। ये देख रहे हो, दीवार बनाई है, लेकिन इसमें कहीं वाटर एग्जिस्टेंस है ही नहीं। बारिश हो जाती है तो सारा पानी यहीं जमा हो जाता है भाई। ये देखो, ये दलदल बन गया कुछ दिनों के लिए। ये देखो, ये रोड तो बनाया था ताकि टाइम बचे, लेकिन टाइम तो बच रहा है, बीमारी ज्यादा लग रही है भाई। ये यहाँ पे पानी भर गया है भाई, देख, ये देख रहे हो, ये पानी भरा है पूरा का पूरा, वाटर एग्जिस्टेंस है ही नहीं।
रजोकरी गांव में लगभग रहते होंगे एक मतलब 1 लाख लोग, और कूड़ा डालने के लिए उसी 4 कंटेनर और 4 जगह, ये समस्या ज्यादा है और सोल्यूशन कम। तो इसलिए जियो जिंदगी, खाओ गम। ये रोड, ओ बेटी ये देख रहे हो, ये मैंने कहा था ना, या तो कभी नीचे हो जाएगा गड्ढा, जैसे कि हो गया, ये देखो हरे पत्ते जोड़ करके हम लोग ऐसा काम चला लेते हैं, पेड़ इसीलिए तो काम आते हैं हमारे। ये दोस्त अपना कुत्ता घुमाने गया है लेकर के, ये देख रहे हो, ये गड्ढा है भाई, बहुत गहरा, किसी को पता ही नहीं होगा, वो बंदा इसी में चला जाएगा। मैं भी किसी को क्यों ही बताऊंगा, मैंने ठेका ले रखा है कोई। जिस दिन ठेका लूंगा ना, उस दिन ये समस्या आएगी नहीं भाई, 6 महीने के अंदर सब कुछ बदल जाता है। पर लोग कह देते हैं कि तवा थोड़ी है जो बूंद बरसेंगी और एकदम भाप बन के निकल जाएगा। थोड़ा तो मुसीबत होगी ना, थोड़ा तो मुसीबत होगी ना। ओ शिट, लगता है मैंने कुछ को चल दिया भाई, कोई कीड़ा वीड़ा से जा रहा था, पाप हो गया हमसे, भगवान जी माफ दे दे उनको, माफी। लो जी भाई, हम फाइनली आ गए हैं घर, और यहाँ भी है एक गड्ढा। भाई अब मुझे चेक करना होगा इसकी वीडियो कैसे रिकॉर्ड हुई होगी, अच्छी रिकॉर्ड हुई होगी, नहीं रिकॉर्ड हुई होगी। ये हमारे गांव के कोई सबसे फेमस बंदे नहीं है, तो सॉरी, ये हमारे गांव के सबसे फेमस बंदे हैं, पर कोई अच्छे नेता नहीं है या कोई अच्छे व्यक्ति नहीं है ये लोग नशेड़ी हैं, नशेड़ी। मैं बारिश की बूंदें बरसता हूँ। भाई आजकल तो मेरे दिमाग में एक ही गाना चलता है, वो बड़ा बढ़िया लग रहा है मुझे गाना, ओ बुलबुल जीना मोहन तेरी आंखों की सीना, ऐसा मुझे गाना है ना एकदम खतरनाक, वो बढ़िया लगता है भाई। अब एक और गेट खोलना है, साड़ी ओपन ही करता रहता हूँ भाई मैं सारे देश को। ला 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 ला। अरे लाइट शाइट बंद होगी, लग रहा है सब लोग सो गए, कल डलवाना पड़ेगा पेट्रोलम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।